बोली, अब जल्दी से अपना बचा पैर खींचकर तोड़ दो, वरना मैं तुम्हारा गला काट दूंगी। वो औरत गुस्से में बोली। विशाल ने अपने मुंह पर फिर से कपड़ा बांधा और वो अपने हाथ से अपना कटा पैर खींचने लगा। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वो थोड़ा सा अपना पैर खींचता और फिर रुक कर रो पड़ता। उस औरत के सामने अपनी जान की भीख मांगता, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन उस बेरहम औरत ने उसकी एक नहीं सुनी। कई बार अपना पैर खींचने के बाद विशाल रो पड़ा। उसने मुंह से कपड़ा हटाया। मुझे मार डालो, मैं ये और नहीं सह सकता। जैसी तुम्हारी इच्छा, उस औरत ने कहा। और फिर विशाल की गुड़िया का उसने सर काट डाला और इधर विशाल का सर धड़ से अलग होकर फर्श पर गिर गया। यह देख आदर्श की चीख निकल गई। उसके तीनों अजीज दोस्त उसके सामने ही मर गए थे। अब वो अकेला बच गया था। क्या तुम समर्पण के लिए तैयार हो आदर्श? उस औरत ने आदर्श से कहा। अब उसकी बारी थी। न जाने वो औरत उससे क्या करवाना चाहती थी। आदर्श, नीचे पड़ा हुआ चाकू उठाओ और अपनी कलाई के आगे वाला दायां हाथ काटो। यह सुनकर आदर्श का डर के मारे गला सूख गया। लेकिन मैंने क्या किया? क्या तुम्हें सुशीला याद है? उस औरत ने पूछा। वो सुन आदर्श की आंखें सफेद पड़ गई। क्या किया था उसके साथ? वो हमारे काम वाले की बड़ी बेटी थी। कभी कभार सुशीला घर पर काम करने आती थी। उस दिन मैं घर पर अकेला था, तब वो जानबूझकर मेरे कमरे में आई और मुझे रिझाने लगी, तो मैंने उसे छुआ, लेकिन वो मना करने लगी, इसीलिए मैंने जबरदस्ती की। उसने वो बात घर पर बता दी, लेकिन गलती मेरे अकेले की नहीं थी और मेरे पापा ने कॉम्पनसेशन में पैसा भी दिया था। आदर्श आगे बोलने ही वाला था कि उस औरत ने उसे टोकते हुए कहा, कुछ चीजें एक बार गई तो कभी वापस आती नहीं, जैसे कि उस बच्ची की इज्जत। अब तुम्हारा हाथ भी उसी तरह से जाएगा। अब जल्दी से हाथ काटो, वरना तुम्हारा गला कटेगा। तुम वादा करो कि मैं तुम्हें जब मेरा कटा हाथ दे दूंगा तो तुम मुझे छोड़ दोगी। हाँ, मैं वादा करती हूँ। यह सुनते ही आदर्श ने डर के मारे फर्श पर पड़ा चाकू उठाया। अपने हाथ को देख उसके आंखों में पानी आ गया और उसने अपना हाथ चाकू से काटना शुरू कर दिया। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे किसी भी तरह से जिंदा रहना था। उसकी कलाई से खून की धारा बह रही थी, लेकिन वो रुका नहीं था। उसने अपना आधे से ज्यादा हाथ काटा था कि तभी वो औरत बोली, अब बचा हुआ हाथ तुम अपने दांतों से खींचकर अलग करोगे। आदर्श रुक गया। वो खून के आंसू रो रहा था। उसका शरीर डर और दर्द से कांप रहा था। उसने कटा हाथ मुंह में पकड़ा और उसे खींचने लगा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन फिर भी वो नहीं रुका। उसने उसका हाथ उखाड़ डाला। उसका कटा हाथ उसके मुंह में था और वो आंख बंद करके अपने हाथ को चबाते हुए अपनी रोती आवाज दबा रहा था। शाबाश, अब तुम्हारा हाथ अपने बाएं हाथ में लो और बोलो, मैं ये मेरा कटा हाथ रोशनी को समर्पित करता हूँ, और फिर उसे फर्श पर गिरा दो। आदर्श ने अपना हाथ मुंह से दाएं हाथ में पकड़ा और बोला, मेरा कटा हाथ रोशनी को समर्पित करता हूँ। और फिर उसने अपना कटा हुआ हाथ बाएं हाथ से छुड़ा दिया। वह हाथ जैसे ही फर्श पर गिरा, वह गायब हो गया और उस औरत के सामने जल रहे अग्नि में जा गिरा। वह हाथ जलने लगा और कुर्सी पर जो लाश थी, उसके शरीर पर कुछ मांस चढ़ने लगा, जैसे वो लाश जिंदा शरीर में बदल रही थी। अब तुम आजाद हो, अपनी जिंदगी जियो बच्चे, उस औरत ने कहा और वो स्क्रीन से गायब हो गई। आदर्श के शरीर से खून बह रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। वह कमरे से बाहर निकला और जैसे ही घर के बाहर पहुंचा, उसने वॉचमैन को जोर से आवाज लगाई और फिर वो जमीन पर गिर गया। जब उसकी आंख खुली तो वो अस्पताल में था। उसने अपना हाथ गंवाया था। उसके होश में आते ही नर्स ने डॉक्टर और पुलिस को अंदर बुलाया। उसके मम्मी पापा भी बाहर इंतजार कर रहे थे। वो सब जानना चाहते थे कि आखिर कल रात उसके कमरे में क्या हुआ था, क्योंकि उसके कमरे में विशाल, आकाश और टोनी की सरकटी लाशें पड़ी हुई थी। वो जानना चाहते थे कि उनका ये हाल किसने किया, क्योंकि सीसीटीवी में घर के अंदर घुसते हुए कोई अनजान आदमी नहीं दिखा था।
आदर्श आज तक अपने किए की सजा भुगत रहा है और वो औरत अभी भी गरीबों के ऊपर जुल्म करने वाले लोगों को ढूंढकर उन्हें सजा दे रही है और अपने बहन को जिंदा करने की कोशिश कर रही है। शायद उसने अब तक कई लोगों को मारकर उसे जिंदा भी कर लिया होगा।